नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े दिनों बाद आपकी कमेंट वीडियो लेके आई हूँ पुण्य श्लोक अहिल्या बाई, और मंडे से ही फिर से हम शुरू कर रहे हैं। अब ये रेगुलर ही आप देखने को मिलेगा आपको। तो पहला कमेंट पढ़ने से पहले वही गुजारिश करना चाहूंगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कमेंट है नीरू सक्सेना का, ये लिखती हैं, वाई अहिल्या इज नॉट कीपिंग एनी स्पाइंग आफ्टर रकमा एंड गंगूबा, एवरीबडी इज डूइंग प्लॉटिंग अगेंस्ट देम एंड वाई दे आर सो वीक। तो यहाँ पे उन्होंने जो कहना चाहा है कि अहिल्या बाई के खिलाफ सब लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, खास करके गंगूबा और रकमा की बात की है। तो गंगूबा प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे हैं जितना लग रहा है। गंगूबा अपनी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो उनको बल पड़ रहा है वो कर रहे हैं, जैसे पेशवा से मिलना या उसके बीच में इंटरप्ट करना, और उनको उसी लकीर पे चलना है जो लकीर खींची गई है, यानी कि पुराने समय से जो चलता आ रहा है उसी पे चलना है। तो बट ये अहिल्या बाई चाहती है कि जैसे समाज में एक समय के बाद एक बदलाव आना चाहिए, उस बदलाव को ये गंगूबा नहीं एक्सेप्ट कर रहे। हाँ, जो प्लॉटिंग कर रही है वो है रकमा। रकमा के ऊपर नजर जरूर रखनी चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अभय का, ये लिखते हैं, रकमा अहिल्या देवी को बदले की भावना से होलकर परिवार के सबसे अहम अंग पर प्रहार करने में सफल होती है, जिसके फलस्वरूप अहिल्या देवी की गुप्त योजना भी कामयाबी दिलाने में बाधा बनती है। तो ये क्योंकि हम लोग कमेंट लिखते हैं तो कई बार उस स्पेलिंग में या कुछ रोमन इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में भी होती है, बट धीरे धीरे आदत पड़ रही है। बट यहाँ पे आपकी जो फीलिंग है, जो भावना है कमेंट की, वो मैं समझ रही हूँ कि ये जो रकमा कर रही है अहिल्या देवी के खिलाफ वो बदले की भावना से कर रही है, इसलिए वो उसमें भी सफल हुई है। जो मालेराव को भड़का भड़का के योजना को विफल करने में उसने अपना जो स्टेप उठाया है, जैसे मालेराव वहां पे चले जाएंगे और मुक्ता का अपहरण हो सकता है और हो जाएगा, तो ये कहना चाहते हैं क्योंकि यही रकमा दिख रही है। तो अगला कमेंट है सुशांति दास का, ये लिखते हैं, यस संजू जी, आई एग्री विद यू। हरकू बाई को पता है रकमा की चाल, तो उसको बताना चाहिए। देवी अहिल्या तो कभी कभी ना रकमा को जरूर पकड़ लेगी, बिल्कुल पकड़ लेंगी, क्योंकि रकमा के बारे में वो समझ चुकी है कि रकमा क्या है। मगर अभी सवाल यह है कि यहाँ पे हरकूबाई भी उनका साथ नहीं दे रही है। हरकूबाई भी रानी बन के बैठ गई है, हरकूबाई को सब पता है। तो ये ऐसा नहीं कि हरकूबाई जान के कर रही है, मगर हरकूबाई जैसे दिखाया था इस सीरियल में, है ना, हम तो इस सीरियल के जरिए ही ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरियल में दिखाया गया था कि हरकूबाई को तो सब कुछ ही पता है, वो किचन वाला सीन, मगर उसके बाद हरकूबाई ने कुछ भी नहीं किया, चीजें बिगड़ती गई, बिगड़ती जा रही है। तो ये सवाल तो बनता ही है। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं यूजर का, ये लिखते हैं, यदि योजना फेल होती है तो ये अहिल्या का फेलियर है। अहिल्या को रकमा पर नजर रखना चाहिए। इफ इट हैपेंस लाइक दिस इट विल बी इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ अहिल्या। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जिस हिसाब से ये चीजें चली, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि सारा बोझ अहिल्या देवी पे ही है, तो ये बोझ हरकूबाई साहब को बांटना चाहिए। जैसे अभी के कमेंट में भी हमने बात की कि रकमा के बारे में काफी कुछ हरकूबाई जानती है, उनको चेतावनी भी दे चुकी है, और वो सिर्फ सीन के लिए सीन हुआ इस सीरियल के जरिए, है ना। इस सीरियल में जो अहिल्या बाई दिखाई गई है, जिस हिसाब से उनका ग्राफ चल रहा है, उसी के ग्राफ में ये जो एक पार्ट आया है योजना वाला, ये जो अपना मुक्ता के अपहरण वाला, तो उस पार्ट में हम रकमा को ब्लेम कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं कि रकमा चाल पे चाल चल रही है, मालेराव को भड़का के हर योजना विफल करने की कोशिश कर रही है। मगर आपकी बात से भी मैं सहमत हूं कि इस सीरियल वाली अहिल्या, मैं बार बार बोल रही हूं, हम ओरिजिनल जो हिस्ट्री में अहिल्या है उनकी बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, मगर हमें जो दिखाया जा रहा है उस पे बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे वीक दिख रही है। कि जैसे पहले कमेंट में भी कि ये जो फेलियर होगा ये देवी अहिल्या की जो इंटेलिजेंस, जो उनकी स्पाई टीम है उसका फेलियर होगा। तो इसको और ध्यान से देखना चाहिए, नहीं तो रकमा आज रकमा जाएगी, कल कोई और आएगा, तो ये चलता ही रहेगा।
तो ये इंटेलिजेंस शुरू से ही वीक दिखी है। मल्हार राव के टाइम पे भी आप हम तो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कितनी बार बसंत पंचमी पे जो शुरू में जब बच्चे थे तब प्रहार हुआ था, हमला हुआ था धनाजी सरदार को, उसके बाद कितने इंसिडेंट है, गिनाएंगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो ये फेलियर रहा है, इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ सीन बनते गए इसीलिए वो चलता गया। तो ये डेफिनेटली आपकी बात से मैं सहमत हूं, चाहे हम रकमा को इल्जाम दें, मगर जो जो सीरियल में अहिल्याबाई दिखाई है, जो देवी की बात हो रही है, ये उनका भी फेलियर है कि उन्होंने इस साइड में ध्यान नहीं दिया कि रकमा मालेराव को भड़काएगी और मालेराव वहां पे पहुंच सकते हैं। और खास करके इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर मालेराव को उन्होंने मुक्ता के लिए नहीं भेजा है, वन भोजन में मुक्ता के साथ उसकी सेफ्टी के लिए नहीं भेजा है, तो क्या ये बात यहीं तक रहेगी? ये बात मालेराव तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो मालेराव के क्या रिएक्शन होंगे ये भी देवी अहिल्या को पता ही होगा। तो ये सब पता होने के बावजूद नहीं कुछ हुआ, मालेराव निकल गए, तो ये देवी अहिल्या के प्रति ये सवाल उठता है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है मधु जी का। मधु जी लिखते हैं मालेराव को सीढ़ी बनाकर सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मालेराव का स्वभाव तो करेला और नींद चढ़ा। बिल्कुल सही बात है, और यही चीज जो उसका स्वभाव है, इसी का फायदा रकमा उठा रही है। और इससे पहले जब खंडेराव थे जो कान के कच्चे थे, उनका फायदा भी खूब उठाया था जो ऑपोजिट पार्टी थी, गुन्नू जी, द्वारका रानी, ये सब लोग। और रकमा भी उसमें छोटे मोटे खेल खेलती नजर आई थी, मगर वो छोटे मोटे खेल खेलते खेलते वो बड़ी खिलाड़ी बन गई है। तो ये है। तो अगला कमेंट है MI सचदेवा। ये लिखते हैं द्वारका ट्राई टू कैप्चर पार्वती बाई, सो इज द रकमा ट्राइंग विद मैना बाई, बट अहिल्या बाई वुड ओवरकम विद द सोल्यूशन टू डिस्कार्ड रकमा बाई एंड वुड मेक मालेराव इन हर फेवर। काश ऐसा हो, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मालेराव कभी भी देवी अहिल्या के फेवर में आए नहीं थे। यहाँ पे रकमा बाई जो है उनका सीधा निशाना मालेराव ही है। वो मैनाबाई को कोशिश करेंगी, मगर इतनी नहीं करेंगी, क्योंकि जब मैनाबाई की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही मालेराव कितना बिगाड़ रही है, तो मैनाबाई को मैनिपुलेट करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जहां पे उनको लगेगा कि ये काम मैनाबाई के थ्रू करना है तो वो जरूर कर सकती है, या फिर मैनाबाई को एक अलग शस्त्र के रूप में यूज कर सकती है देवी अहिल्या के या फिर मुक्ताबाई के खिलाफ खड़ा करने के लिए, मगर ऐसा नहीं होगा। बट मालेराव का जो आपने लिखा है कि उनके फेवर में आएगा, ऐसा होना जो है हिस्ट्री में तो नहीं लिखा है। हाँ, इस सीरियल में जब कुछ सीन्स आते हैं, कभी ऐसा प्यार जागे मालेराव के मन में अपनी आई के प्रति, वो हम देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पूरा जिंदगी जितना भी मालेराव जिए थे, पूरी जिंदगी वो अपनी आई के खिलाफ ही रहे थे। जब मालेराव पे पूरा संकट आया था, तब उनकी आई ही उनके साथ थी। तो ये आगे देखेंगे ये कैसे उसको हैंडल करते हैं। अगला कमेंट है आशा जी का। आशा जी लिखती है ये बात तो सच है कि 14 वर्ष की उम्र में खंडेराव सुधरते सुधरते सुधर गए, क्योंकि उनको बिगाड़ने में गुन्नू जी और द्वारका जी थी, और अब मालेराव को बिगाड़ने में शुरू से ही बहुत हैं, जैसे द्वारका जी, गुन्नू जी, गंगू तात्या और एक और रकमा बाई, 4 मेंबर्स। मालेराव बिगड़ते चले गए, अब क्या सुधारना? दिमाग में 4 शैतान बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है, 4 शैतान मालेराव के दिमाग में, मगर अभी सिर्फ एक ही शैतान है, क्योंकि वही भारी पड़ रहा है इन चारों के बराबर। तो वो है रकमा बाई, आप सब जानते हैं। तो ये जो आपने लिखा है कि खंडेराव तो सुधर गए, बिल्कुल सुधर गए, और मालेराव को सुधारने के लिए मैनाबाई के साथ उनका विवाह किया है, मगर मालेराव का जो बिगाड़ है, जो बिगड़ने का तरीका है, वो सिर्फ रकमा बाई उसका फायदा उठा रही है। मालेराव की जो आदतें हैं उनके हिसाब से, क्योंकि मालेराव को हमेशा से राजकुमार की तरह ही अपने आप को रखना है, जुल्म करने हैं, अपना हुक्म चलाना है, और यही जो है रकमा कर रही है। उनको उसी आदतों पे उनकी हवा कर रही है, उनके ऊपर आग जो है बढ़ा रही है। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि 4 शैतान, शुरू में भी जो 3 शैतानों ने किया उसका असर भी तो मालेराव के ऊपर अभी तक रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि बचपन में जो बातें दिमाग में बैठ जाती है वो जाते जाते ही जाती हैं, या फिर कभी नहीं जाती हैं। तो ये है। थैंक यू सो मच आशा जी। तो ये थे दोस्तों कमेंट आपके। आगे भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कीप कमेंटिंग एंड वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.